नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन या एमआरआई। कनाडा में 28 अप्रैल को चुनाव हुए और सबसे बड़ा मुद्दा था कि डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटा जाए। डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर कौन देगा, कौन सी पार्टी ट्रंप के हाथों मुंह की नहीं खाएगा, कौन सी पार्टी ट्रंप की ओर से आंख उठाकर देख सकेगी। जनता ने इन सवालों का जवाब दे दिया। लिबरल पार्टी को ट्रंप के जवाब के देने के रूप में चुना गया है। भारतवासी तो इस पार्टी के नाम से बखूबी चिर परिचित होंगे। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसी पार्टी से आते थे। ट्रंप की सत्ता में आगमन से 14 दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। उस दौर में लिबरल पार्टी के सितारे धूमिल थे। कहा जा रहा था कि अगला चुनाव जब भी होगा, जैसे भी होगा, लिबरल पार्टी की हार तय है। लेकिन अब इसी पार्टी के कैंडिडेट और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को जीत मिली है। लोगों को उम्मीद है कि नए निजाम की बुनियाद डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत पर रखी जाएगी। लेकिन कनाडा के चुनाव में बिन बुलाए बाराती डोनाल्ड ट्रंप कहां से घुस गए, उनकी वजह से चुनाव कैसे पलट गया, मार्क कार्नी की कहानी क्या है, इसके जीतने से भारत और कनाडा के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, तमाम मसलों पर आज एमआरआई स्कैन करेंगे। बैंकर से पीएम तक का सफर। पहचान, मार्क कार्नी राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। वे जब पीएम बने थे तब उनके पास ब्राउन ऑफ कॉमर्स यानी कनाडा की संसद में कोई सीट नहीं था। इस बार उन्होंने पश्चिम ओटावा के नेपियन संकेत से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 16 मार्च 1965 को कनाडा के फोर्ट स्मिथ में जन्मे कार्नी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। तब से वे आइस हॉकी के गोलकीपर हुआ करते थे। बैंकर के रूप में पहचान बनाने वाले कार्नी ने 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान कनाडा को मुश्किल से उबारने में बड़ी भूमिका निभाई। 2020 तक वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे। यह पद संभालने वाले से पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति बने। 2019 के अंत में उन्होंने बैंक छोड़ने का निर्णय लिया। तब तत्कालीन ब्रिटिश वित्त मंत्री ने उनके नेतृत्व की तारीफ की थी। कनाडा चुनाव के टर्निंग फैक्टर। कनाडा को यूएस का 51वां राज्य बनाने के ट्रंप की दबाव की नीति कार्य पार्टी की जीत का अहम कारण रही। मतदान से पहले ट्रंप ने यही बात दोहराई थी। कनाडा ने बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के, किफायती दाम पर हर साल दोगुने मकान बनाने और अमेरिका से तनातनी के बीच रक्षा बजट बढ़ाने की बात कही और उन पर टैक्स का बोझ कम करने का प्रस्ताव भी रखा। ट्रूडो ने जब पीएम पद छोड़ा था तब लिबरल पार्टी दबाव में थी। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए कार्नी के रूप में बैंकर पर जनता ने भरोसा जताया। ट्रंप की वजह से कैसे पलटी सियासत। चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में माहौल बन गया था, मगर ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के नेता बने थे। कंजर्वेटिव नेता पियरो पोलिवरे की योजना थी कि वे ट्रूडो के विरोध की लहर पर सवार होकर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ट्रंप की दखलंदाजी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उनके इस बयान से नाराज कनाडाई वोटर्स ने एडवांस वोटिंग की, जो दिखाता है कि लोग कितने सजग और नाराज थे। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरो पोलिवरे ने सिर्फ चुनाव हारे बल्कि अपनी संसद की सीट भी गंवा बैठे। पोलिवरे ओटावा से सांसद थे और माना जा रहा था कि वे अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले ट्रंप कनाडा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और सोशल मीडिया पर यह तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। इन बयानों से कनाडाई मतदाताओं नाराज हो गए और नतीजा लिबरल पार्टी के फेवर में आ गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि पोलिवरो ने ट्रंप जैसे स्टाइल में कनाडा फर्स्ट का नारा दिया था, लेकिन उनकी हर रणनीति उल्टी पड़ गई। एक मतदाता ने कहा कि वो पूरी तरह ट्रंप जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने उन्हें वोट नहीं किया। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को लोगों ने नकारा। अलगाववादी समर्थक और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के प्रमुख नेता जगमीत सिंह अपनी सीट हार गए। नतीजों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगमीत सिंह रो पड़े। वे ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नाबी सेंट्रल सीट पर लिबरल उम्मीदवार बेट चौक से हार गए। सिंह को लगभग 27% वोट मिले, जबकि चौक को 40% से ज्यादा वोट मिले। जगमीत सिंह ने अपनी सीट न बचा पाने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनकी पार्टी को भी वोटों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस भी खो सकती है, क्योंकि नेशनल पार्टी पर बने रहने के लिए कम से कम 12 सीटें जीतना जरूरी होता है। जीत के बाद कार्नी ने दिखाए तेवर। जीत के बाद मार्क कार्नी ने पार्टी नेताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कनाडाई नागरिकों को चेताया कि आने वाला रास्ता कठिन हो सकता है, इसमें कुछ बलिदान की आवश्यकता पड़ सकती है। हम कनाडा के लिए सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। कार्नी ने कहा कि ट्रंप हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर मालिकाना हक जमा सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम कनाडा के सबसे अच्छा सौदा साबित करने के लिए अपनी पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। कार्नी ने भारत संघ संबंधों को सुधार की उम्मीद। जहां तक भारत और कनाडा के संबंधों की बात है, यह पूर्व पीएम ट्रूडो के दौर से निश्चित रूप से बेहतर रहने वाले हैं। ट्रूडो ने कई मुद्दों पर भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने का काम किया था। नए नेता मार्क कार्नी कई बार कह चुके हैं कि दोनों देशों के हित आपसी विश्वास पर कायम होंगे। कार्नी का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में भारत कनाडा अहम भूमिका निभा सकते हैं। कार्नी के रूप में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी में नए नेतृत्व का उभार हो रहा है। ट्रूडो और लिबरल को समर्थन देने वाले जगमीत सिंह हाशिए पर चले गए। तो आज हमने आपको कनाडा में मार्क कार्नी की जीत और इसके ट्रंप फैक्टर के बारे में बताया।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।